हेलो हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात कर ली थी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। उससे पहले जो क्लासेस हो रही थी उसके अंदर हम जनरल एंट्रीज को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कौन सी जनरल एंट्री फॉर्म होती है और उसके पीछे वो बनने का लॉजिक क्या होता है। इस पर्टिकुलर जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि जनरल एंट्री का हम क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से जो जनरल एंट्रीज आती है। कुछ एंट्रीज इसके अंदर रिपीटेड होगी, कौन सी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ एंट्री जैसे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री और कुछ और एंट्रियां जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्रीज में काउंट होती है जनरल के अंदर, वो एंट्रीज के बारे में हम देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हैं और फटाफट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको इस लेक्चर की रिलेटेड जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पीडीएफ में आपको पावर पॉइंट के अंदर चीज़ें दिखाई थी, वो सारी की सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं www.diwakaroja.com से। तो आइए अब ज़्यादा देर ना लगाते और फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा लंबा, शायद वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको एंड तक सारे कंसेप्ट जनरल से रिलेटेड जो है वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। हरिशंकर एंड कंपनी को याद रखना सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है सर, ये बिजनेस का ब्रांड नेम है। क्या है सर? बिजनेस का ब्रांड नेम है। और यहाँ पे सर ये जो पर्टिकुलर टाइप के जो ब्रांड नेम होते हैं ना, इसके अंदर हरिशंकर कौन होगा सर? इसके अंदर हरिशंकर होगा ओनर। तो आगे अगर ओनर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आया, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि गुड्स गिवन अवे टू मिस्टर हरिशंकर, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स क्यों? क्योंकि हम बिजनेस के ओनर को दे रहे हैं। बिजनेस का ओनर कौन है? हरिशंकर। हरिशंकर को हम गुड्स दे रहे हैं, तो वो ड्राइंग्स की फॉर्म में जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से ये जो लाइन होती है, लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अप्रैल 1 की बात कर लेते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस कमेंस किया, तो बिजनेस के अंदर कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होती है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि क्या होता है। कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात चलते हैं अपन। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स परचेज करें, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक बताई थी कि एक डिफॉल्ट अजम्पशन होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में ऐसा लिखा हुआ हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम और डैश करके नेम लिख रखा हो, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये क्रेडिट के अंदर हुआ है ट्रांजैक्शन, यानी कि क्रेडिट परचेज है। और जब जब क्रेडिट परचेज होती है, तो क्रेडिट परचेज मेरा एक्सपेंस है। क्रेडिट परचेज होगी तो मैं परचेज नाम का एक्सपेंस इनकर करूंगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट के अंदर परचेज हुई है, तो मैं क्रेडिट क्या करूंगा? क्रेडिट में करूंगा मेरे क्रेडिटर। क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों क्रेडिट करूंगा? क्योंकि क्रेडिट परचेज में मेरी लाइबिलिटी है। मैं कौन हूँ? बिजनेस। बिजनेस की लाइबिलिटी है किसको? रीपेमेंट करने की, यानी कि लाइबिलिटी पे करने की। किसको? जिससे गुड्स खरीदा था उसको। और जिसको पे करने की लाइबिलिटी होती है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। और क्रेडिटर यहाँ पे क्या हो रहे हैं? क्रेडिटर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिटर जब जब बिजनेस के अंदर इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और परचेज अकाउंट क्या हो रहा है सर? परचेज अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। और परचेज क्या होता है? परचेज एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस जब भी होता है तब उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। रामनाथ रिटर्न गुड्स सोल्ड टू रामनाथ। रामनाथ को क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। तो यहाँ पे अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, नाम आया तो क्रेडिट सेल मानूंगा मैं। और क्रेडिट सेल हो रही है तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे? एक तो रामनाथ अकाउंट क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। क्यों? क्योंकि रामनाथ मेरा डेटर है, और डेटर हमेशा डेबिट होते हैं जब सेल होती है। तो एंट्री क्या होती है सेल्स की? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे डेटर का नाम दे रखा है तो डेटर का नाम डेबिट कर देंगे, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री आपको समझ में आई होगी यहाँ पे, ठीक है। रामनाथ टू सेल्स, और अमाउंट क्या हो जाएगा? 15,000, ठीक है। अगले की तरफ चलता हूँ। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ ने क्या किया? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिए। तो दिस इज नथिंग बट माई सेल्स रिटर्न, ठीक है। और जब जब बिजनेस के अंदर सेल्स रिटर्न होती है तब क्या करते हैं हम? वो एंट्री रिवर्स कर देते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मेरे, जब जब हम एंट्री को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो पहले एंट्री क्या हुई थी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब हम क्या कर देंगे? एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले एंट्री क्या हुई होगी? डेटर्स टू सेल्स, ठीक है। अब उस एंट्री को क्या कर देंगे हम? उल्टा कर देंगे, सेल्स टू डेटर्स। बस सेल्स रिटर्न की यही एंट्री होती है। लेकिन एक डिफरेंशिएशन याद रखना, मैं आपको हमेशा एंड में बताता हूँ। वो डिफरेंशिएशन क्या है कि सेल
को जब हम मतलब सेल हुई हुई चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास में गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे सेल्स को सेल्स के नाम से डिनोट नहीं करते, यहाँ पे सेल्स को सेल्स रिटर्न के नाम से डिनोट किया जाता है। तो सेल्स की जगह क्या अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू डेटर्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे सेल्स होने के बाद में जो क्रेडिट पीरियड था, उस क्रेडिट पीरियड के अंदर हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होगा सर, ये डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट, और इसकी रिकॉर्डिंग 100% होगी, ठीक है। तो रिसीव्ड किया है हमने क्या, कैश फ्रॉम रामनाथ। अब रामनाथ से लेना कितना रुपये, पहले तो ये देखो 15,000 रुपीज़ आपको दिख रहे होंगे, ये हमने क्या करी है, ये हमने सेल्स करी है। 1,000 रुपीज़ का क्या हो गया, 1,000 रुपीज़ का रिटर्न हो गया। तो 15,000 में से 1,000 रुपीज़ का रिटर्न हो गया, तो कितना रुपीज़ लेना बाकी है, 14,000 लेना बाकी है, ठीक है। और डिस्काउंट यहाँ पे कितना अलाउ किया होगा उसको, देखिए रिसीव किया है कैश रामनाथ से कितना, 13,800। आई होप कि आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा अमाउंट तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। 13,800 रुपीज़ हमने उसको क्या दिया है, हमने उससे रिसीव किया है। तो 14,000 में से 13,800 हमको क्या हो गए, रिसीव हो गए कैश के अंदर, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़, बचा हुआ 200 रुपीज़ मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी, फाइनल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नथिंग बट माय जो भी रामनाथ का अकाउंट मतलब डेटर का अकाउंट है, रामनाथ अकाउंट, ठीक है। यहाँ अमाउंट आएगा 13,800, 200 एंड 14,000, ठीक है। मैं आप इसको सॉल्यूशन पे जंप नहीं करा रहा हूँ, एक बार सॉल्यूशन को एक बार साइड में रखिए, हम एक बार पहले फटाफट जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, ठीक है, गोपाल ने गुड्स सोल्ड किए हमको। तो गोपाल के लिए क्या है, वो सेल्स, तो हमारे लिए मतलब हरिशंकर जी के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए वो क्या है, हरिशंकर एंड कंपनी के लिए। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, वो चीज़ है परचेज। तो परचेज हो रही है किससे, गोपाल से। तो क्या कर देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। इसका रीज़न आपको पता पड़ गया होगा क्योंकि हमने अप्रैल 2 को भी ऐसा ट्रांजेक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। हमने क्या किया, जो 10,000 रुपीज़ की गुड्स की परचेज करी थी उसका हमने रीपेमेंट कर दिया गोपाल को, ठीक है। और गोपाल को रीपेमेंट जब हम कर रहे थे तब गोपाल ने हमको क्या दिया, गोपाल ने हमको डिस्काउंट दिया। तो गोपाल ने हमको डिस्काउंट दिया है, हम कौन, बिजनेस। अगर गोपाल बिजनेस को डिस्काउंट दे रहा है तो बिजनेस के लिए तो खुशी की बात है। मतलब सर, मतलब पहले बिजनेस को मान लीजिए किसी को 100 रुपये देने थे, अब बिजनेस को क्या देने हैं, अब बिजनेस को 95 रुपीज़ देने हैं। तो 5 रुपीज़ यहाँ पे बिजनेस के बच रहे हैं, ठीक है। 5 रुपये की बिजनेस को एक तरीके से इनकम ही हो रही है, क्यों, क्योंकि पैसा कम जा रहा है, और पैसे का कम जाना ही एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 10,000 रुपीज़ हमको गोपाल को रीपे करने थे। हमारे को क्या मिला सर, हमारे को डिस्काउंट मिला, क्या मिला, डिस्काउंट मिला। और कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 5% डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट मिलने के कारण क्या हुआ सर, हमको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, हमको 9,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और 10,000 का 5% हमारे को क्या मिल गया, डिस्काउंट। 10,000 का 5% इज़ नथिंग बट 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट जब हम देते हैं, मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि जब हम डिस्काउंट किसी को देते हैं, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में पैसा कम आ रहा है। लेकिन जब हमें किसी से डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम है, क्यों, क्योंकि हमारे को जितने रुपए देने थे अब हमें उससे कम रुपए ही देने हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट मेरी इनकम बन जाएगा। इनकम बनने का मतलब क्या है, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो फाइनल एंट्री देख लीजिए क्या होगा सर, यहाँ पे क्रेडिटर को रीपेमेंट किया है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं हमारे, तो क्रेडिटर्स जब बनते हैं तो यानी कि क्रेडिटर्स बनते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ती है, तब क्या होती है वो, तब होती है वो क्रेडिट। तो लेकिन लाइबिलिटी अगर घट रही है तो वो क्या होगी, डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, फटाफट बताओ, टू कैश
अकाउंट, हमारी जेब से पैसा गया, कितना गया 9500। और ये क्या हुआ है सर, ये हमारी एक नई इनकम हुई है 500 रुपये की। किस नाम से इनकम, ये है इनकम डिस्काउंट के नाम से। तो कई लोग इसे टू डिस्काउंट अकाउंट भी लिखते हैं, कई लोग इसे लिखते हैं टू डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए, मैं डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर। ठीक है, ये होगा 500 रुपीज़। और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 10,000 रुपीज़ से। इस एंट्री का मतलब क्या होता है, 10,000 रुपीज़ के क्रेडिटर के बदले हमने 9,000 रुपीज़ 9,500 रुपीज़ कैश पे किया और हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, आई होप क्या से इसके अकॉर्डिंग नरेशन भी बना देंगे। बीइंग रीपेमेंट मेड टू मिस्टर, जो भी क्रेडिटर का नाम है, मैं नाम भूल गया, क्रेडिटर का नाम है गोपाल, तो बीइंग रीपेमेंट मेड टू मिस्टर गोपाल, ये इसकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, पेड रेंट की बात करता हूँ मैं, रेंट पे किया। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो क्या हो गया, रेंट मेरा एक्सपेंस हो गया, तो रेंट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और बदले में क्या किया होगा, मेरा रेंट पे करने के कारण, बदले में रेंट पे करने के कारण मेरा कैश गया होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। और कैश डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस, देखिए इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इसका नाम याद रखना। अब हरिशंकर जी कौन है, बिजनेस के ओनर, और बिजनेस के ओनर का बिजनेस कोई ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि वो कहाँ रहता है उसका रेंट भरे। बिजनेस अपने ऑफिस का रेंट भरता है, बिजनेस के ओनर के घर का रेंट नहीं भरता, वो उसकी रेसिडेंशियल एक्टिविटी और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हम इसे क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स मानेंगे। क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो हमने बिजनेस ने किस नाम का एक्सपेंस किया, बिजनेस ने ड्रॉइंग्स नाम का एक्सपेंस किया, तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या कर देंगे, हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं इस वजह से। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, साथ में क्या करूंगा मैं, टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि जेब से रेंट तो गया ना बिजनेस के, मतलब पैसा तो गया वो रेंट पे करने के लिए, तो बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब जब कैश कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज किए किससे, गोविंद से, कितने रुपीज़ में, 6,000 रुपीज़ में। देखो यहाँ कौन से डिस्काउंट की बात चल रही है, ट्रेड डिस्काउंट। आपको ये चीज़ दिल और दिमाग में एकदम सेटल होनी चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता। हमने क्या किया, यहाँ पे 6,000 रुपये के गुड्स परचेज किए 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 1,200 रुपीज़ होगा। ठीक है, बचा कितना, बचा 4,800 रुपीज़। तो 4,800 रुपीज़ का क्या होगा सर, 4,800 रुपीज़ का हमको जो है वो परचेज का अमाउंट आएगा। ठीक है, 6,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए मिस्टर गोविंद से और उसको उन पे क्या मिला, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 6,000 माइनस 20% डिस्काउंट, तो बचा कितना, बचा 80% 6,000 का। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि 6,000 माइनस 20% ऑफ 6,000 दैट इज नथिंग बट 1,200 रुपीज़। ठीक है, और ये 1,200 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे और 4,800 रुपीज़ क्या आ जाएगा सर हमारा, 4,800 रुपीज़ से हम बिजनेस के अंदर एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और क्या नाम से एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब ये देखिए कैसे परचेज किया है, फॉर कैश परचेज किया है। कैसे परचेज किया है, कैश। तो यहाँ क्रेडिटर का सवाल नहीं उठता, यहाँ किसका सवाल उठेगा, कैश का। मतलब हमने गुड्स परचेज किया और उसके बदले में कैश दे दिया। तो फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी, फाइनल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 4,800 और 4,800। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये मैंने थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, वरना कुछ एंट्री इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, मैं आपको एंट्री बाद में दिखाता हूँ। अब देख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000। गोविंद से गुड्स परचेज करें कितने डिस्काउंट पे, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। अगेन मैं क्या कहना चाहूँगा, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन है, गोविंद। ठीक है, और गोविंद से कितने में गुड्स परचेज किए, 10,000 रुपीज़ के गुड्स थे, 20% हमको क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 20% कितना होता है, दैट इज़ नथिंग बट 2,000 रुपीज़। तो फाइनली हमको गुड्स कितने रुपीज़ के पड़े, 8,000 रुपीज़ के। और ये गुड्स हमने कैसे परचेज करे हैं, ये गुड्स हमने परचेज करे हैं क्रेडिट के अंदर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का नाम दे रखा है तो क्रेडिटर का नाम लिख देता हूँ मैं, टू गोविंद अकाउंट।
टू गोविंद अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट क्या हो जाएगा सर, अमाउंट होगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ अमाउंट होगा 8000 डेबिट में और 8000 ही क्रेडिट में। ये चीज़ हमको क्या शो करती है, ये चीज़ हमको शो करती है कि हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं करते। ये चीज़ अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना। अगर इसके पीछे का लॉजिक चाहिए तो लास्ट पार्ट में जाके देख लेना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है फाइनली देखना, पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। अभी गोविंद क्या था सर, पहले मैं आपको गोविंद की हिस्ट्री बता देता हूँ। गोविंद की पहले हिस्ट्री थी कि गोविंद हमसे 8000 रुपीज़ मांगता था, ठीक है। अब गोविंद ने क्या बोला सर, गोविंद को हमने कितना रुपीज़ पे किया, हमने गोविंद को पे किया 7850 रुपीज़। कितने रुपीज़ पे किए, 7850, ठीक है। ये 7850 रुपीज़ का हमने गोविंद को पेमेंट किया। तो बचे हुए रुपये का क्या मिला हमको, बचे हुए पैसों का हमको क्या मिल गया सर, बचे हुए पैसे का हमको डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो 7850 रुपीज़ का हमने पेमेंट किया। तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला होगा हमारे को, 8000 हमें किसी को पे करने दें, हमने 7850 रुपीज़ ही पे किया, यानी कि 7850 रुपीज़ ही पे की है। तो 150 रुपीज़ का हमको क्या मिल गया होगा, 150 रुपीज़ का हमको डिस्काउंट मिल गया होगा। अगेन हम गोविंद को पेमेंट कर रहे थे, हमको 8000 देने थे, ठीक है। और 8000 में से हमने 7850 रुपीज़ ही पे करे, यानी कि हमको फ़ायदा हुआ है 150 रुपीज़ का। और ये 150 रुपीज़ का फ़ायदे को मैं क्या कह सकता हूँ कि सर ये मेरी इनकम होगी, ठीक है। और इनकम बढ़ रही है मेरी तो क्रेडिट होगी। तो फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी, फाइनल एंट्री होगी गोविंद अकाउंट डेबिट। क्यों गोविंद अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि वो क्रेडिटर था। क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिटर को अगर राइट ऑफ करना हो, यानी कि क्रेडिटर का हिसाब चुकता करना हो, तो जो चीज़ हमने क्रेडिट करी है उसको हम वापस डेबिट करेंगे। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कैश पे किया मैंने, 7850। और टू क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितना, 150 रुपीज़, ठीक है। गोविंद अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 8000 रुपीज़ से होगा। तो ये इसका फाइनल जनरल एंट्री बन जाएगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। आपको क्या करना है सर, आपको ये जो गोविंद, राम, श्याम, ये जो पर्टिकुलर हर ट्रांजेक्शन के अंदर नाम दिए हुए होते हैं ना, इनको अपनी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमेशा सेव करके रखना है। क्योंकि ये क्या करते हैं सर, पहले परचेज सेल के ट्रांजेक्शन दिखाते हैं उनसे, और फिर एट दी एंड क्या करते हैं, उनसे सेटलमेंट की बातें करते हैं। तो हमको उनके अकाउंट में क्या चल रहा है, गोविंद के साथ में क्या क्या हुआ था, ये अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए याद रख ले तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हमें सॉल्व करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जो है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने बहुत इन डिटेल, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो देखिएगा कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के मैंने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसका जो रन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं।